कृष्णा और सुदामा की कहानी काफ़ी पौराणिक है और ये काफ़ी जीवंत है। यानी कि इस कहानी में दो बचपन के सच्चे मित्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। एक शाही खानदान से आता है तो दूसरा गरीब ब्राह्मण खानदान से आता है। यानी कि ये जो मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, कृष्णा एंड सुदामा कैसे दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग हुए, कैसे फिर बिछड़े, कैसे वे लोग गुरुकुल में पढ़ाई किए, उनका क्या आगे चलकर जीवन में घटना घटित होते हैं, तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कृष्णा एंड सुदामा क्लास 5 चैप्टर 6। कृष्णा एंड सुदामा वेयर बेस्ट फ्रेंड्स। कृष्णा और सुदामा दो बहुत बड़े सच्चे मित्र हुआ करते थे। इट डिड नॉट मैटर टू द टू दैट सुदामा वाज फ्रॉम अ पुअर फैमिली वाइल कृष्णा वाज फ्रॉम द रॉयल फैमिली। यानी कि ये कोई भी मैटर, यानी कि ये कोई भी मतलब नहीं रखता। ये जो दोस्त थे ना, एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे सुदामा, और दूसरा ये जो श्री कृष्ण है ना, वो शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो कि द्वारिका के नरेश थे। दे वेयर टॉट बाय द सेम गुरु। यानी कि उन दोनों को एक समान गुरु ने उनको शिक्षा दी। दे प्रोमिस टू रिमेन फ्रेंड्स इवन दे ग्रू अप। जब वे लोग बड़े हुए तो उन दोनों ने एक दूसरा से वादा किया कि हम लोग अपने जो दोस्ती का जो वचन है ना, हम उनको निभाएंगे, क्योंकि उनका जो गुरुकुल एक ही था और एक ही गुरु से वे दोनों शिक्षा लिए थे। मेनी ईयर्स लेटर, यानी कि अब इस बात के ढेर सारे वर्ष बीत गए। कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारिका। आगे चलकर कृष्णा द्वारिका के राजा हो गए। सुदामा रिमेन्ड पुअर, लेकिन सुदामा अभी भी गरीब के गरीब ही रहे। A time came when he did not even have money to buy food from his children। यानी कि एक समय ऐसा भी सुदामा के जीवन में आया जब उनके पास पैसे नहीं थे अपने और अपने बच्चों के भोजन खरीदने के लिए। यानी कि वे लोग इतने गरीब हो गए कि उनके पास 9 मात्रा का भोजन बचा था। His wife सुशीला said, You keep talking about your dear friend कृष्णा। सुशीला जो सुदामा की धर्म पत्नी थी, वे उनसे बोले कि हाँ, आपके परम मित्र कृष्णा के विषय में आप बहुत ही ज़्यादा बातें करते रहते हैं कि मेरा मित्र ऐसा है, मेरा मित्र वैसा है, ही इज़ द किंग, वह राजा है, वाई डोंट यू आस्क हिम टू हेल्प अस। तुम यानी कि आप उनसे जाकर यह क्यों नहीं कहते कि वे हमारी कुछ मदद करें। हाउ कैन आई आस्क माई फ्रेंड फॉर मनी सेट सुदामा। इसके बाद सुदामा बोलते हैं, कैसे मैं अपने दोस्त से कहूँ पैसों के लिए। यानी कि मुझे शर्म आ रही है कि यहाँ इतने दिन के बाद हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, तो मैं केवल जाऊँगा अपने दोस्त से केवल पैसे के लिए ही बात करूँगा। Why don't you meet him just once? सुशीला सजेस्टेड। सुशीला ने उसे सलाह दिया कि तुम एक बार के लिए ही जाओ और केवल एक बार ही उनसे तुम मिल लो। सो सुदामा डिसाइडेड टू मीट कृष्णा। इसके बाद सुदामा यह फैसला, यानी कि फैसला करते हैं कि वे सुदामा से, वे कृष्णा से एक बार जरूर मिलेंगे। बट व्हाट कुड he who had almost nothing take for his friend। लेकिन जब वे कृष्णा से मिलने के लिए जाएंगे तो अपने दोस्त के लिए क्या उपहार लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं अपने दोस्त को देने के लिए। यानी कि उनका जो भी सामान था वो अब खत्म होने के कगार पर था। All he had at home was a handful of beaten rice। यानी कि घर में केवल पीटा हुआ चावल ही था, वो भी केवल मुट्ठी भर ही बचा था, बाकी
उनके घर में कुछ भी अन्न का एक दाना भी नहीं था। He remembered that Krishna loved beaten rice when he was a child. उनको तब जाके याद पड़ा कि जब कृष्णा बचपन यानी कि जब हम लोग बच्चे थे तो कृष्णा को जो बीटेन चावल जो पीटा हुआ जो चावल है ना उनको काफी पसंद था, यानी कि कृष्णा उन चावल को काफी प्रेम से खाते थे। सुदामा tied a snack in a piece of cloth and left to meet कृष्णा। इसके बाद सुदामा उस मुट्ठी भर चावल को क्या करते हैं, नाश्ते के लिए कपड़े में बांध लेते हैं और कृष्णा से मिलने के लिए द्वारिका चले जाते हैं। As he was about to enter the grand palace, जैसे ही सुदामा शाही महल में दाखिल होने वाले होते हैं, the guard stopped him, यानी कि होने वाले थे यानी कि दाखिल होने वाले थे, वैसे ही गार्ड ने उनको मना कर दिया। And where do you think you are going? he asked. वह उनसे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये गार्ड उनसे सुदामा से बोलता है। तब सुदामा जवाब देते हैं I am going to meet कृष्णा, replied सुदामा, यानी कि सुदामा जवाब देते हैं कि मैं कृष्णा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। The guard looked at the man dressed in torn cloth, यानी कि जब गार्ड सुदामा को देखते हैं तो वे नोटिस करते हैं कि ये जो आदमी है ना, इनका जो कपड़ा है ना वो फटा पुराना है, यानी कि इनका जो पहनावा है ना वो फटे पुराने हैं। सुदामा रीड हिज थॉट, जब गार्ड सुदामा को देखते हैं तो सुदामा उनकी मनसा को समझ जाते हैं। डोंट वरी ही एश्योर्ड हिम, सुदामा उनको आश्वस्त करते हैं कि तुम चिंता मत करो। जस्ट टेल हिम दैट हिज ओल्ड फ्रेंड सुदामा इज हियर, तुम केवल जाकर उनसे ये बोल दो कि तुम आपके जो बचपन के मित्र सुदामा है ना वो यहाँ पर आए हुए हैं। When Krishna heard Sudama's name, he rushed to meet him. जब गार्ड सुदामा के पास भले जब कृष्णा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि सुदामा आया है, तब वह बहुत ही जल्दबाजी में उनसे मिलने के लिए वहां से अपने महल से वे चल देते हैं। He took Sudama's hand and asked him to sit beside him. वो सुदामा के हाथ पकड़ते हैं, अपने महल में लेकर जाते हैं और अपने ठीक पास ही उनको बैठा देते हैं। And what have you bought for me? teased कृष्णा। इसके बाद कृष्णा सुदामा को चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। Sudama looked at the little bundle of beaten rice and felt asked to offer it. तब सुदामा अपने साथ पोटली में लाए हुए पीटे हुए चावल को देखते हैं और उनको देने में काफी शर्मिंदगी सुदामा महसूस करते हैं। He held it out and Krishna grabbed the gift. जैसे ही वे चावल के पोटली को बाहर निकालते हैं तो कृष्णा उस पोटली को छीन लेते हैं। यही कृष्णा है, चावल के खा रहे हैं, सुदामा जी बैठे हुए हैं। As the other in the court looked on, he ate the beaten rice as if it was the best food in the world. जब दरबार के सभी लोग देखते हैं तो वे जानकर हैरत में पड़ जाते हैं कि ये जो कृष्णा है ना, ये पीटे हुए चावल को इस प्रकार से खा रहे हैं जैसे कि ये चावल संसार का सबसे सर्वोत्तम भोजनों में से एक हो। वे इस प्रकार खा रहे हैं। You never forget my favorite snack, did you? क्या तुम अभी भी मेरे पसंदीदा नाश्ते के विषय में नहीं भूले हो? स्माइल कृष्णा मुस्कुराते हैं। The two friends chatted for hours. दो दोस्त मिलकर घंटों तक एक दूसरे का हालचाल जानते हैं। They had lunch together. इसके बाद वे लोग साथ में भोजन भी करते हैं। दिन सुदामा left for home. जब 3 दिन बीत जाता है तो सुदामा अपने घर की ओर चल पड़ते हैं, यानी कि 2 दिन तक वहाँ रहते हैं
और जैसे वो रहते हैं तो इन सारे अपने परिवार, अपनी पत्नी, घर, भोजन, उन सब का दर्द उन्हें छलक जाता है। देन ऑन द थर्ड डे सुदामा लेफ्ट फॉर होम। तीसरे दिन सुदामा अपने घर के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। ही फेल्ट सॉरी दैट ही कुड नॉट आस्क कृष्णा टू हेल्प हिज फैमिली। वो मन ही मन क्या करते हैं, सॉरी यानी कि अपने आप से क्षमा मांगते हैं कि वो अपने परिवार के लिए कृष्णा से वो कुछ भी कह नहीं पाए। बट वेन सुदामा रिच्ड हिज विलेज, जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, ही वॉज इन फॉर अ बिग सरप्राइज, तो उनको एक बड़ा सरप्राइज यानी कि आश्चर्य उनको घेरने वाला था। वेयर वॉज हिज हाउस, उनका घर अब उस स्थान पर नहीं था जिस स्थान पर पहले था। द हम्बल लिटिल हट had turned into a large स्टेल्टी होम, यानी कि जो उनका जो छोटा सा झोपड़ी था वो बहुत बड़ा आलीशान घर में तब्दील हो गया था। His wife and children, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, whom he had last seen in tattered old cloth, were dressed in fine cloth, यानी कि जब वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को वे देखे थे तो वे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जब वे अब देख रहे हैं तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि सुसज्जित ढंग के कपड़े पहने हुए थे। इनसाइड द हाउस, उनके घर के अंदर, देयर वेयर बैग ऑफ राइस एंड व्हीट एंड बास्केट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जब वे घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के अंदर चावल और गेहूं से भरे हुए थैले थे, टोकरी भर फल और सब्जियां थी। What did all this happen? सुदामा wondered aloud। इन सारे चीज को देखकर सुदामा क्या करते हैं, आश्चर्य से सोचते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटित हो गया। सुशीला स्माइल, डिड नॉट यू गो टू कृष्णा। सुशीला मुस्कुराते हुए बोलती है, आप कृष्णा के पास नहीं गए थे। ही आंसर्ड योर रिक्वेस्ट, वह हमारे आग्रह को सुन लिए। आई डिड मीट हिम, नोडेड सुदामा, बट आई वॉज टू आस्क हिम फॉर हेल्प। यानी कि मैं कृष्णा से मिला। वो अपने सर को हिलाते हुए बोलते हैं, लेकिन मैं उनको अपनी मदद के नाम पर मैं अपने आप को उनको शर्मिंदा करना नहीं चाहता था, जिस कारण से मैं उनसे मदद नहीं ले पाया। वेल कृष्णा न्यू वाई यू हैड गॉन टू द्वारिका विदाउट योर सेइंग सो, सेड सुशीला। सुशीला बोलती है कि कृष्णा को सब पता है, तुम द्वारिका किस लिए गए थे, तुम्हारे बिना कहे हुए ही उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया। विथ द ब्लेसिंग ऑफ हिज फ्रेंड, सुदामा ऑलवेज हैड इनफ आफ्टर दैट डे। अपने दोस्त के कृपा से सुदामा को अब आगे आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, यानी कि उनके पास अब सभी चीज परिपूर्ण रहने लगा। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज, अब इसका क्वेश्चन आंसर की ओर। कंप्लीट द स्टेटमेंट, इन जवाबों को पूरा करना है। कृष्णा एंड सुदामा वेयर बेस्ट फ्रेंड्स, कृष्णा और सुदामा बहुत अच्छे मित्र थे। सुदामा वाज फ्रॉम पुअर फैमिली, सुदामा गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। वाइल कृष्णा वाज फ्रॉम द रॉयल फैमिली, लेकिन ये जो कृष्णा जी है ना वो शाही परिवार से बिलोंग रखते हैं। When सुदामा went to meet कृष्णा, जब सुदामा कृष्णा से मिलने के लिए गए, he had at home, उनके घर में क्या था, a handful of beaten rice, यानी कि उनके घर में पीटे हुए मुट्ठी भर चावल थे। When कृष्णा heard सुदामा name, जब कृष्णा सुदामा के नाम को जब सुनते हैं, he rushed to meet him, वह उनसे मिलने के लिए तेजी से दौड़े हुए आते हैं। आफ्टर 3 days, 3 दिनों के बाद,
व्हेन सुदामा लेफ्ट कृष्णा प्लेस। 3 दिन के बाद जब सुदामा कृष्णा के महल से आते हैं, ही फेल्ट, वह कैसा महसूस करते हैं, ही फेल्ट सॉरी दैट ही कुड नॉट आस्क कृष्णा टू हेल्प हिज फैमिली। वह सॉरी इस बात के लिए महसूस करते हैं क्योंकि अपने दोस्त या अपने परिवार के मदद के विषय में वह कह नहीं पाए। 6 नंबर, व्हेन सुदामा रिच्ड हिज विलेज, जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, ही सॉ डैट, वो देखते हैं कि उनका झोपड़ी क्या था, उनका झोपड़ी एक आलीशान क्या हो गया, घर में तब्दील हो गया, स्टाइलिश यानी आलीशान। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स। बोथ कृष्णा एंड सुदामा कम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज। फॉल्स, सुदामा गरीब परिवार, कृष्णा शाही परिवार। सुदामा ऑलवेज आस्क्ड हिज फ्रेंड कृष्णा टू हेल्प। फॉल्स, कृष्णा वाज हैप्पी टू रिसीव अ हम्बल गिफ्ट ऑफ बीटन राइस। ट्रू, कृष्णा न्यू व्हाई सुदामा हैड कम टू हिम इवन थ्रू सुदामा डिड नॉट स्पीक अबाउट। ट्रू, कृष्णा हेल्प्ड सुदामा's फैमिली विथ अ न्यू होम, फूड एंड क्लॉथ। सही। अंत में जब सुदामा देखते हैं तो उनका परिवार क्या था, बहुत ही खुशहाल था। अब चलते हैं सी नंबर, टिक द राइट ऑप्शन, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन दिया है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। Why did Sudama take a bag of beaten rice as a gift when he went to meet Krishna? इसका आंसर हो जाएगा इट वॉज ऑल ही हैड एट होम, यानी कि सुदामा केवल पीटे हुए चावल को गिफ्ट के रूप में क्यों लेकर गए, क्योंकि घर में केवल वही था। वह जानते थे सुदामा बीटन राइस को बचपन से ही काफ़ी पसंद करते थे। सी नंबर तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वाई डिड कृष्णा ग्रैब द बंडल ऑफ बीटन राइस एंड स्टार्ट ईटिंग द स्नैक? वो काफ़ी भूखे थे। दूसरा, वह यह दिखाना चाहते थे कि ये जो सुदामा का गिफ्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा है। सी नंबर तब फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वह बचपन से ही बीटन राइस खाते आ रहे हैं। वाई डिड सुदामा आस्क कृष्णा फॉर मनी? अब सुदामा कृष्णा से मनी के लिए क्यों नहीं बोल पाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वाज, वो शर्मिंदा थे अपने बचपन के दोस्त से यह कहने के लिए कि उन्हें पैसों की आवश्यकता है, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। ना ही वो कृष्णा से डरते थे, न ही अपने परिवार के डरते थे, और न ही वो भूल गए थे अपने परिवार की दुर्दशा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं डी नंबर, क्वेश्चन आंसर। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर देखिएगा और इसको हो सके तो कॉपी या बुक में नोट कर लीजिएगा। हाउ वेयर कृष्णा एंड सुदामा डिफरेंट? कृष्णा और सुदामा किस प्रकार वे दोनों अलग थे? कृष्णा बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली ऑफ द्वारिका, वाइल, जबकि सुदामा वाज फ्रॉम पुअर फैमिली। कृष्णा रॉयल फैमिली से थे और सुदामा पुअर फैमिली से। सेकेंड नंबर, हु आर सुशीला? सुशीला कौन थी? सुशीला वाज सुदामा's वाइफ। व्हाट डिड शी आस्क सुदामा टू डू? शी सजेस्ट टू मीट कृष्णा, यानी कि शी वाज सुदामा's वाइफ, शी सजेस्टेड टू मीट कृष्णा। थर्ड नंबर, हाउ डिड कृष्णा वेलकम सुदामा? कृष्णा किस प्रकार सुदामा का स्वागत करते हैं? कृष्णा टुक सुदामा's हैंड एंड आस्क्ड हिम टू सिट बिसाइड हिम। थर्ड का ये आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर, व्हाई डिड सुदामा फील गिल्टी व्हाइल हैविंग लंच विथ कृष्णा? जब सुदामा कृष्णा के साथ भोजन कर रहे थे तो वो किस प्रकार अपने आप को शर्मिंदा महसूस करवा रहे थे, यानी कि वो सोच रहे थे, यानी कि शी थिंक हाउ लिटिल हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू ईट, यानी कि वो सोच रहे थे कि मेरे परिवार, यानी कि मेरे पत्नी और मेरे बच्चे के पास थोड़ा सा ही बचा है खाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ सही घराने में भरपेट खा रहा हूँ। इस कारण से वे अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे थे। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ये वाला, ही थिंक
how little his wife and children had to eat. Fifth number, what was the surprise that awaited Sudama when he returned home. यानी कि कौन सा आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था सुदामा का जब वे वापस अपने घर लौटे। आंसर ये वाला हो जाएगा। When सुदामा returned home, जब सुदामा घर वापस आए, he found that his heart had turned into a large, क्या हो जाएगा, estate। यानी कि जब वे घर वापस आए तो वे देखे कि उनका जो झोपड़ी है ना वो आलीशान महल बन गया। स्टेट यानी लार्ज स्टेट यानी बड़ा महल हो जाएगा। ई नंबर, ये तो क्वेश्चन आंसर सी नंबर डी नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया। आप लोग इसको पॉज करें या स्क्रीनशॉट मारकर लिख सकते हैं। अब चलते हैं ई नंबर। अपोजिट वर्ड लिखना है। वर्स्ट बुरा का अच्छा हो जाएगा। अमीर गरीब। डिफरेंट यानी अलग। सेम एक जैसा। शत्रु इनेमी फ्रेंड दोस्त। हेट दुत्कारना लव्ड प्यार करना। फॉरगेट भूलना। रिमेंबर याद करना। एग्जिस्ट यानी निकलना। इंटर दाखिल होना। प्राउड घमंड महसूस करना। आर्स्ड शर्मिंदा होना। अब चलते हैं एफ नंबर। इसमें जो प्रोनाउन है ना वो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। एक नंबर में शी प्रोनाउन हो जाएगा। हिम प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद ही प्रोनाउन हो जाएगा। हिम प्रोनाउन हो जाएगा और अस प्रोनाउन हो जाएगा। सेकेंड नंबर में यू प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें यू प्रोनाउन हो जाएगा। थर्ड नंबर दे प्रोनाउन हो जाएगा। हिम प्रोनाउन हो जाएगा। फोर्थ नंबर भी हिम प्रोनाउन हो जाएगा। आई प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें भी ये वाला भी आई हिम आई हिम प्रोनाउन हो जाएगा। फिफ्थ नंबर ही प्रोनाउन हो जाएगा और हिम प्रोनाउन हो जाएगा। देख सकते हैं आई मी वी अस यू ही शी हर ही हिम इट दे देम क्या हो जाएगा, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। हिज हर योर्स आवर्स, यानी इसमें अगर एस लगा देगा तो वो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा और इसमें एस नहीं लगेगा तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। हम चलते हैं जी नंबर। लुक एट हिंट, इस हिंट को देखना है और इसमें क्या करना है, पोसेसिव प्रोनाउन में चेंज कर देना है। जैसे माइन का माइन, योर का योर्स, आवर का आवर्स। ठीक, यहाँ पर ही योर पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल, तो इसमें पर्सनल क्या हो जाएगा, योर्स। माई पेंसिल तो माइन। योर बैग तो यहाँ पर योर्स हो जाएगा। माई बैग तो माइन हो जाएगा। हर बैग तो हर हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, इज दिस बैग योर्स, इट इज नॉट माइन, इट इज हर्स। थर्ड नंबर, इन अ बिग स्कूल लाइक आवर्स देयर आर लार्ज प्लेग्राउंड एंड स्विंग। आवर स्कूल का हो जाएगा आवर्स। रवीश हेल्प्ड मी विथ द होमवर्क आफ्टर फिनिशिंग हर्स, हिज का हो जाएगा हर्स। जॉन एंड जेन वांटेड आवर कैंडी आफ्टर दे हैड ईटेन दियर्स। दियर का दियर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएंगे। यानी कि द वर्ड माई, योर, आवर, हिज, हर, दियर क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। दे आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन, वे हमेशा संज्ञा के पहले इस्तेमाल होते हैं। अब चलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, नाउन से पहले इस्तेमाल करना है। जैसे कि दिस इज माई कोट, ये जो कोट है ना ये मेरा कोट है। दिस कोट इज माइन। सेकेंड नंबर, दैट इज आवर कैट, दैट कैट इज आवर। द ग्रीन पेन इज योर पेन,
the green pen is yours. This is their desk. This desk is theirs. The blue cap is her cap. Hers cap is blue. That is his notebook. That is his notebook. इसका सेम टू सेम यही हो जाएगा, यानी कि द पेन इज द ग्रीन पेन, यानी कि योर्स द ग्रीन पेन इज योर्स, यानी कि ये सारे है ना, योर आवर, ये सारे क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले आते हैं। ग्रीन पेन इज योर्स। चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि इसमें आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, जो ये वाला है ना, ये वाला पोसेसिव एडजेक्टिव है, हमको पोसेसिव प्रोनाउन में चेंज कर देना है, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन में चेंज करना है पोसेसिव एडजेक्टिव के बदले में। यानी कि इधर जो ब्लैक में दिया गया है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, और जो पेंसिल से लिखा है उसको पोसेसिव प्रोनाउन में बदल डालना है। अब चलते हैं आई नंबर। एडजेक्टिव को अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव देयर मे बी मोर देन वन बिफोर अ नाउन। इस एडजेक्टिव नाउन से पहले एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसको हम लोग अंडरलाइन मार देना है। जैसे सरप्राइज, तो बिग हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कार, तो शाइनी न्यू कार हो जाएगा। यंग मैन, एडजेक्टिव टॉल हैंडसम। हॉट, एडजेक्टिव लिटिल हो जाएगा। होम, लार्ज स्टेटली हो जाएगा। फॉल्क यानी झुंड, यंग हो जाएगा। मूवी, एडजेक्टिव ओल्ड हो जाएगा। अस्लीप, एडजेक्टिव फॉल हो जाएगा। अब चलते हैं राइट द एडजेक्टिव। राइट द एडजेक्टिव इन द करेक्ट ऑर्डर। ये जो एडजेक्टिव है ना, इसको श्रृंखला क्रम में लिख डालना है। जैसे कोट, लेदर, ब्राउन, तो श्रृंखला यानी कि एक लाइन में कैसे हो जाएगा, ब्राउन लेदर कोट। सेकेंड नंबर काइंड ओल्ड मैन। थर्ड नंबर जूसी रेड एप्पल। फोर्थ नंबर डिलीशियस चीज पिज्जा। फिफ्थ नंबर एंशिएंट रॉक फैसिनेटिंग यानी कि मनोहर केव्स यानी गुफा। सिक्स्थ नंबर ब्रोकन वुडन टेबल। 7 नंबर में हो जाएगा लिटिल ब्राउन क्यूट पपी। ब्राउन लिटिल क्यूट पपी ये भी हो जाएगा। ओवल शाइनी ग्लास मिरर हो जाएगा इसके करेक्ट ऑर्डर में। ब्यूटीफुल अरेबियन वाइट हॉर्स। अगली प्लास्टिक ओल्ड बैग हो जाएगा। ये तो जे नंबर हो गया। आप लोग इसको रोके, स्क्रीनशॉट मारे और अपने बुक में नोट कर लें। अब चलते हैं के नंबर। इसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, और इसको बाद इसको आप लोग पढ़ लेना है और इसको क्लास में रोल प्ले करना है। ठीक कुछ वैसा ही आपके दोस्त को क्या करना है, दोस्त के विषय में कुछ स्पेशल चीज़ दिया गया है। क्लास में 10 लाइन अपने दोस्त के दोस्ती के ऊपर लिख डालना है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अ विजिट टू काजीरंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।